आइए दोस्तों हम बात करेंगे अब बाल्यावस्था की। इससे पहले हमने 2 स्टेजें पढ़ी हैं, एक प्रसव पूर्वावस्था और शैशवावस्था। अब हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 11 वर्ष होता है, यानी कि 3 से 11 वर्ष में बच्चे का जो टाइम पीरियड रहेगा वह बाल्यावस्था में कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अवस्था से, तो विशेषताओं को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दो जो स्टेटमेंट है महत्वपूर्ण, हम महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस उम्र में जब बच्चा होता है 3 से 11 वर्ष की उम्र में, तो बच्चा के अंदर निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा क्या करता है, फालतू का कोई उसका उद्देश्य नहीं होता है, घूमता रहता है। दोस्तों साथ में अगर बात करें तो बच्चे के अंदर निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति के साथ साथ बच्चे के अंदर क्या होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई फालतू की चीज़ों को बिना किसी, चाहे उसके वो काम की हो या ना हो, उन सभी को क्या कर लेता है, वह संग्रहित करना चालू कर देता है, संग्रहित कर लेता है। बात करें दोस्तों तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि इसमें विकास जो होता है वो रुक जाता है, बच्चे का विकास रुक जाता है और चाहे शारीरिक विकास करें चाहे मानसिक विकास, दोनों विकास क्या होते हैं, सुप्त हो जाते हैं। बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना भी क्या हो जाती है, सुप्त पड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, सुप्तावस्था भी कहा जाता है। आइए दोस्तों हम पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं और हम क्रम वाइज इसको पढ़ते हैं ताकि आपको इन सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। तो दोस्तों बात करेंगे बाल्यावस्था का टाइम पीरियड की, तो 3 से 11 वर्ष, 3 से 11 वर्ष होता है इसका टाइम पीरियड होता है। अगर हम बात करें इसको 2 भागों में हम पढ़ने वाले हैं, एक 3 से 6 वर्ष जो कि होता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। बात करें दोस्तों 3 से 6 से 11 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था अवस्था। दोस्तों 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और वहीं बात करें तो 6 से 11 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था कंसीडर करते हैं। हम दोनों की बात करेंगे, दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दोस्तों बाल्यावस्था नहीं देकर के आपसे ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी डालता है। जैसे दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन की अगर आपसे, तो आपसे पूछा गया था एक बार कि सामाजिकरण का गुण मुख्य रूप से कब स्थापित होता है। तो दोस्तों सामाजिकरण का जो गुण होता है वह मुख्य रूप से पूर्व बाल्यावस्था में, यानी 3 वर्ष की जब बच्चा होता है तो उसके अंदर मुख्य रूप से सामाजिकरण का गुण आ जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिकरण के गुण की भी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों स्टेटमेंट की। बाल्यावस्था जीवन की मिथ्या परिपक्वता का अर्थ कहा गया है। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रास महोदय, और रास महोदय ने कहा कि जीवन की मिथ्या परिपक्वता का अर्थ कहा है बाल्यावस्था को। तो आइए नोट करते हैं, बाल्यावस्था जीवन की मिथ्या, इसमें बच्चे को क्या होता है, भ्रम हो जाता है रास महोदय का। ये दोस्तों रास महोदय जो हुए हैं वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है बच्चे के अंदर क्या होता है, मिथ्या का मतलब दोस्तों होता है झूठा। झूठा इस अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसे झूठा क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि वह परिपक्व हो गया, पर ऐसा होता नहीं। इसीलिए दोस्तों इसे कहा है जीवन की मिथ्या परिपक्वता काल, रास महोदय ने कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल, जीवन का निर्माणकारी काल, इसे दोस्तों कहा है फ्रायड महोदय ने। फ्रायड महोदय ने इसे जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। वहीं जीवन की आधारशिला फ्रायड महोदय ने कहा है जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को। याद रखना है दोस्तों दोनों को। बात करेंगे अनोखा काल, इसे दोस्तों कहा है कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस, कोल एंड ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसे क्या कहा है, अनोखा काल कहा है। दोस्तों बात करेंगे इसके उपनाम की। उपनामों को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं उपनाम की भी। इसे दोस्तों करके सीखने का काल कहा गया है। करके सीखने का काल कई बार पूछा गया दोस्तों। इसे गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज दोस्तों, इसे करके सीखने का काल, गैंग एज। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे संस्कारों का काल व डर्टी एज भी कहा गया है। तो आइए नोट करते हैं संस्कारों का काल, क्योंकि बच्चा यहीं से नैतिकता सीखता है।
संस्कारों का काल व डर्टी एज, डर्टी एज। तो ये दोस्तों इसके कुछ उपनाम हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करेंगे विशेषताओं की। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि बच्चे के अंदर क्या होती है, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर दोस्तों विशेषताओं की बात करें तो बच्चे के अंदर क्या होता है, विशेषताएं, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है, बिना किसी उद्देश्य के घूमता है बच्चा, और चीजों को संग्रहण करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है वस्तुओं को संग्रहण मतलब इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। बच्चे के अंदर क्या होता है, संग्रहण करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा चीजों को बिना किसी काम की, चाहे उसके हों या ना हो, उनको भी क्या करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। बात करेंगे दोस्तों इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे का विकास रुक जाता है। विकास की अगर बात करें तो जो बच्चा होता है उसका विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है या सुप्त हो जाता है। बिल्कुल तो नहीं रुकता लेकिन सुप्त हो जाता है। शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक प्लस मानसिक, सुप्त हो जाता है। विकास क्या होता है, सुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, स्लो हो जाता है। दोस्तों बात करें बाल्यावस्था की तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर सामाजिकरण का गुण आ जाता है। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बच्चे के अंदर क्या होता है, सामाजिकरण का गुण आ जाता है। दोस्तों सामाजिकरण क्या है इसको समझ लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सामाजिकरण क्या है दोस्तों, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज से वहाँ के रहन सहन, वहाँ के विश्वासों, वहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको सीखता है। तो दोस्तों सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण सामाजिक ढंग को जीने का तरीका है, सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको सीखने का तरीका है। तो दोस्तों आइए लिखते हैं, बच्चा यहाँ क्या करता है, सामाजिकरण का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर, का गुण आ जाता है। दोस्तों याद रखना है, पूर्व बाल्यावस्था की हम बात कर रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था अगर आपसे या तो बाल्यावस्था देगा ऑप्शन में, यदि बाल्यावस्था नहीं ऑप्शन देता है तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में ऐसा होता है। तो सामाजिकरण का गुण आ जाता है। दोस्तों बात करें बाल्यावस्था की तो बाल्यावस्था में दोस्तों क्या होता है, नैतिक विकास भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर नैतिक विकास भी शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया था, संस्कारों का काल कहा गया था। बच्चे के अंदर नैतिक विकास भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। नैतिक विकास शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं तो सामाजिकरण का जो मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो मुख्य स्रोत जो होता है वो मैदान होता है, और प्राथमिक स्रोत की बात करें तो परिवार होता है। दोस्तों याद रखना है आपको। आइए नोट करते हैं कि सामाजिकरण का मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो खेल का मैदान, खेल का मैदान जो होता है वह मुख्य स्रोत होता है बच्चे के सामाजिकरण का। वहां बच्चा अन्य अनजाने लोगों से मिलता है, बातें करता है, बहुत सारी चीजें उसको सीखने को मिलती हैं। यदि प्राथमिक स्रोत की बात करें तो दोस्तों वो क्या होता है, परिवार होता है। सामाजिकरण का प्राथमिक स्रोत दोस्तों पूछा गया, याद रखना है आपको इन दोनों बातों को। परिवार और विशेषताओं में दोस्तों अगर बात करें तो इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर सेक्स टेंडेंसी की भावना जो होती है वो सुप्त हो जाती है, यानी कि काम प्रवृत्ति की भावना सुप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया, सुप्तावस्था कहा गया है। आइए नोट करते हैं इस अवस्था को सुप्तावस्था कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना सुप्त हो जाती है। बात करें दोस्तों बच्चे के अंदर मानसिक चिंतन शुरू होने लगता है।
जब बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है तो वह मूर्त चीज़ों के प्रति चिंतन करने लगता है। नोट करते हैं इसको कि बच्चे के अंदर मानसिक चिंतन शुरू होने लगता है। दोस्तों बात करेंगे, फ्रायड महोदय ने इस अवस्था के लिए कहा है कि इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर इलेक्ट्रा और ओडियोपस ग्रंथियों का विकास हो जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो बालिकाओं के अंदर और ओडियोपस जो ग्रंथि होती है वह बालकों के अंदर पाई जाती है। इन ग्रंथियों के कारण बच्चा इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका अपनी माँ से द्वेष भाव रखती है और पिता से स्नेह भाव रखती है। वहीं ओडियोपस ग्रंथि बालक के अंदर होने के कारण बालक अपने पिता से द्वेष भाव रखता है और अपनी माता से स्नेह करता है। दोस्तों इस बात को कहा है फ्रायड महोदय ने। तो आइए दोस्तों हम नोट कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। बालक के अंदर ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि बालक अपनी माता से स्नेह भाव रखता है। बात करें बालिकाओं के अंदर दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इसके कारण इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण दोस्तों क्या होता है, बालिका अपने पिता से स्नेह भाव रखती है। दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिका के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण वह पिता से अपने क्या करती है, स्नेह भाव रखती है और माता से द्वेष भावना रखती है। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। और इसी चीज को दोस्तों क्या कहा गया है, लिबिडो कहा गया है। दोस्तों इसी चीज को फ्रायड महोदय ने कहा है, यही क्या है, लिबिडो है। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पाई होगी।